जी बड़े फीका बोलते हो भाई। मतलब सच में लॉकेट इतने बड़े पहने नवाज ही निकल गई हैं, है ना। इतने बड़े बड़े लॉकेट हैं, सूट मार चंगे चंगे पाए पर आवाज निक्की जाएगी, है ना। तो कैसे बोलेंगे हम जय गुरु जी, जय गुरु जी, हमें बोलूंगी जय गुरु जी, एक ही ताल में एक ही लय में बोलना चाहिए, है ना। कुछ तो सीख जाओ ना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। पीछे से आवाज नहीं आई ना। ठंडे ठंडे लोग हैं नहीं। हाँ, गुरु जी ठंडक दे रहे सब ले तो ठंडे हो जाओ। अच्छा जय गुरु जी। कहते हैं ना कि गुरु जी मौज में होते हैं, और वाकई में जब बैसाखी हो या बड़े फंक्शंस हो, गुरु जी मौज में होते हैं। और हम जैसे भी हैं, कैसे भी हैं, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, पर हैं तो गुरु जी के। और हमारे गुरु जी शहंशाह, वो भी हमारे ही हैं। तो कहीं से भी आओ, कुछ भी कर लो, बट वो आपके हैं, आप उनके हैं। कुछ भी कह लो, जहां भी चले जाओ। मैं चाहूंगी कि पहले ना मैं थोड़ा सा सत्संग सुनाऊंगी। आज हम थोड़ी मस्ती भी करेंगे, क्योंकि सीरियस नहीं होना। बट एक बात तय है कि गुरुजी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होता, वो चीज गुरुजी करके दिखाते हैं और आपकी बोलती बंद हो जाती है। फिर आप उससे ऐसे कैसे वैसे कैसे सवाल जवाब करते हो, बट गुरुजी की करनी, गुरुजी की रजा कोई नहीं जान सकता। उन्होंने कब क्या करना है, कौन सी उनकी टाइमिंग है। कभी कभी आप बलि का बकरा भी बन सकते हो उस टाइमिंग के लिए। कभी कभी आपको कष्ट भी सहने पड़ेंगे बेइंतहा। अगर वो राइट टाइम आना हो तो वो उन कष्ट और उन दुखों से आपको और उन दर्द से गुजरना होगा। तब जाके जब वो देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, तो बंदा दर्द और जितना भी आपका सफर है वो सारा कुछ भूल जाता है। तो ये मत सोचना कि गुरुजी अच्छा ऐसे हैं। कोई कहता है गुरुजी चमत्कारी हैं, कोई अजीब है। बट जो भी जैसे गुरुजी को मानता है, कोई मन से मानता है, कोई ढोल बजा के मानता है गुरुजी को, कोई दिल से मानता है, कोई ऊपर से मानता है, कोई कुछ भी करता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वो कुछ तो कर रहा है ना, पॉजिटिव ही कर रहा है। हम कह देते हैं बड़ी जल्दी, ये तो दिखावा कर रहा है ना, बड़ी जल्दी। बट हमको ये सब नहीं करना, क्योंकि गुरुजी जज करते हैं। उनको पता है कि अंदर क्या चल रहा है। हम कौन होते हैं बोलने वाले कि हम बड़े छोटे। वो उनकी रजा है, उनकी मर्जी है। वो कैसे आपको चलाएंगे उसमें आपको चलना होगा। और अगर मान लिया, आज कितना सुंदर समा गुरुजी ने दिया। जब मैंने छोटी सी बात कहूंगी, क्योंकि आज मेरा मन है कि बस हम नाचें थोड़ा सा और थोड़ी सी गप्पे मारें, है ना। थोड़ी गपोड़े भी होने चाहिए ना। हम लोग सारा टाइम ये जो इतने दुखों के पहाड़ होते हैं और इतनी सारी चीजें जब हमारी जिंदगी में होती है ना, तो ये जो कुछ पल मिल जाते हैं ना, ये पल हमारे को पहाड़ जैसा अंदर से बना देते हैं, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव। फिर कोई आता है बोलता जा चकदे फट्टे होने वाले साढ़े, तू छोड़, नहीं आ गया। इतनी सुंदर सुंदर व्याख्याएं गुरुजी सुनाते हैं कि आपने देख ही लिया कैसी व्याख्या। वो कहते हैं भरोसा रख, कोई बात नहीं, ये जो टाइम है ये भी निकल जाएगा, बस भरोसा रखना है। और वो कहते हैं ना, चकदे फट्टे वाली फीलिंग हमेशा रहनी चाहिए। जो मर्जी, वो कहते हैं हाथी चलते हैं, कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं। अब जिसको भौंकना है वो भौंकेगा, जिसने चलना है उसने चलना है। क्या फर्क पड़ रहा है उससे। हमें तो दिख रहे गुरु, हमने तो रास्ता पकड़ लिया, हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। और अपनी ड्यूटीज, अपनी जीवन की जितनी भी आपकी ड्यूटीज है पूरी करते हुए, बट उमंग के साथ। ऐसा नहीं है कि हाँ जी गुरु जी कितना स्यापा है, रोटी भी बनानी है तो है भी करना है। नहीं, बोला गुरु जी आपके पास है ना, फटाफट रोटी बना लेती हूँ, गुरु जी फटाफट ये काम कर लेती हूँ। या कोई अपना बिजनेस कर रहे करे, गुरु जी फटाफट मैं ये जरा निपटा लेता हूँ। आज मैं ना 7 बजे उठ के ये सारे अपना पेंडिंग काम खत्म करके 11 बजे निकल के गुरु जी आपके पास आ जाऊँ। ये होनी चाहिए कसर। ये नहीं कि अच्छा गुरु जी आज मैं आपके साथ रहता हूँ, काम छोड़ देता हूँ। नहीं, आपको सारे उमंग के साथ अपने काम करने हैं और फिर गुरुजी के पास आना है। और फिर गुरुजी भी कहेंगे आजा काम खत्म करके आया अपना, है ना। तो
जो इम्पॉसिबल को इम्पॉसिबल करने वाले, जो जिंदगी में आपको लगे कि कभी भी नहीं हो सकता, वो जब करके दिखाते ना तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाती है और आप सोचते हैं ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया गुरुजी। और क्या निकलता है आपके मुंह से, वाह गुरुजी। वो वाह जो दिल की वाह निकलती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। कितने ऐसे सत्संग होते हैं, जैसे हमें छोटी सी बस अमृतसर की बात सुनाते हैं। मुझे नहीं पता कि हमारी जिंदगी का सफर हमको कहाँ लेके जाता है, कैसे जाते हैं हम, और मुझे नहीं पता कि ये 4 दिन और ये 5-6 दिन से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। मेरे को लग रहा है मैं तो बोल ही नहीं रही, मुझे लग रहा है मैं चल ही नहीं रही, मैं तो इतनी हल्की सी हो गई। सब मुझे कुछ कह रहे हैं, मतलब हम लोग फोटो पे खिंचा रहे हैं, तो मैं मुझे कह रही, मैंने कहा ये कौन है, मतलब मैं अपने आप को बोली ये कौन है, समझ ही नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आप विटनेस बन जाते हो। आप कुछ नहीं हो, करता धरता वही है जो करने वाले हैं। आप तो एक, जिसको कहते हैं ना, एक शरीर चल रहा है, और अगर उनको काम लेना है वो काम लेते हैं। कई बार मार भी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि फूलों से की सेज ही होती है, और कई बार इतने ज्यादा कांटे होते हैं, इतने लहू लुहान होते हो, और वो जो फूलों की सेज के बीच में जो कांटे लगे होते हैं ना, जो हमें पता नहीं होते, जब वो बिछे वो लगते हैं, तो वो खून, जो फूलों की सेज, जब का खून निकल रहा होता है ना, तो वो जो फूलों की जो कहते हैं सेज है ना, वो सारे खून जो है ना, हमारा जो दर्द है, वो फूलों की सेज उसमें समा जाती है। जो दर्द है वो फूलों में समा जाता है। तो इसीलिए कभी भी उफ नहीं करनी, जिंदगी जो है ठीक है। अच्छे कपड़े गुरुजी ने पहनने को दिए कि नहीं दिए, 2 वक्त की रोटी दी ना, ठीक है, चले गए। घूमना फिरना तो भूल ही गए हम, बोलते सत्संग में जाने को मिल जाए काफी है ना। कोविड के बाद तो बंदा सोचता है नहीं जाना, हॉलीडे पे इधर ही ठीक है हम अपना। मौका मिलता है। और मैंने ये नहीं देखा कि हम कभी कभी सोचते हैं कि इतने बड़े बड़े सत्संग होते हैं, जैसे हॉल्स में होते हैं, तो हमारा मन नहीं लगता, जुड़ता नहीं है। और एक ऐसा सत्संग था, आवाज नहीं आ रही। अच्छा वो स्पीकर नहीं है ना, ओहो, अच्छा माइक पास में रखूं। अच्छा मुझे अपनी आवाज सुनाई दे रही है, मुझे नहीं पता कि दूसरों को आ रही है कि नहीं। हम जब बैंक्वेट हॉल में गए तो हमें नहीं लगा था कि कभी मजा नहीं आता। एक तो सिंगर बुला लेते हैं, तो बिल्कुल ही समझ नहीं आती। ठीक है, वो भी अच्छी बात है, वो एक मेला है। मेले में तो फिर सारे गाने बजाने भी होते हैं, सब कुछ होता है। पर जब हम वहां पहुंचे तो मुझे मतलब गुरुजी, इतनी खुशबू गुरुजी की, और वहां पर संगत में पिन ड्रॉप साइलेंस। हम क्या सोचते हैं कि हम यहाँ दिल्ली में सेवा करते हैं, उधर इधर करते हैं, वहां की सेवा देख के भी मैं कर दूंगी कि दुनिया में गुरुजी की संगत कहाँ कहाँ बैठी और किस भाव से सेवा कर रही है और किस चाव से सेवा कर रही है, मैं बता नहीं सकती। अब हम क्या मैं बोलूँ, बस शब्द नहीं है। तो गुरुजी ने अपनी जो ट्रेनिंग है ना, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं दी है, गुरुजी ने कहाँ कहाँ दी है। भाव देखो, श्रद्धा देखो, विश्वास देखो, थकान देखो उनकी, पर थकान के बावजूद मुस्कुराहट देखो। तो ये जो पल है, ये जो समा है, आज के दिन मैं कहती हूँ कि बैसाखी में मौज ले लो, है ना। मेरे को सत्संग करने का मन नहीं है और मैं नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं खुद ही गदगद हो रही हूँ। मेरा मन कर रहा है आज नाचेंगे। लंगर आप स्टार्ट करा दो जी पीछे से, फिर आज नाचना है ना। रोज तो सुनते ही हैं हम एक दूसरे को, पर आज नाचेंगे हम, है ना। आज सारा कुछ भूल जाओ, कहाँ से आए हो, गुरुजी बस नहीं मिली, गुरुजी मेट्रो में देर लग गई, मुझे भी कैब में बड़ी देर लगी, क्या भला ही नहीं आया मेरा। और कुछ भी आज सब कुछ पोटी बांध के बाहर बैठ जाओ और गुरुजी और आप, आज गुरुजी बोलो आज आप भी मौज में, है ना, तो हम भी मौज में आ जाते हैं, है ना। तो गुरुजी भी खुश हो जाएंगे, कह रहे चल चंगा, ऐसा कुछ मांग लिया नहीं, मेरा थोड़ा सा काम काट हो गया, है ना है ना। नहीं तो फिर मैंने अपनी फाइल खोली, मेहंदी तेरी मांग लिखनी मेहंदी, है ना। आज गुरुजी को रेस्ट देते हैं, है ना। वो फाइल बंद कर देते हैं, उनको बोलेंगे अच्छा पोथी बंद कर दो गुरुजी अपनी, और जो देना दे दो, छिड़काना छिड़का दो, अपना रस बरसा दो। आप अपनी जरा बही खाता जरा बंद कर दो, आज कोई मांग नहीं होनी, आज कुछ नहीं होना, आज सिर्फ गुरुजी को प्यार होना है। और ये रमन के यहाँ तो वैसे ही बैठते गुरुजी की वाइब्रेशन आती है, भाव बहुत, संगत का भाव जहाँ होता है ना,
जिसके यहाँ सत्संग होते हैं, अगर उसके यहाँ भाव है तो वहां पर जो दूसरी संगत है ना, वो भी निहाल हो जाती है और गुरु भी निहाल कर देता है, क्योंकि उसके भाव की वजह से उसको सारों के लिए आना पड़ता है। ऐसी भाव मुझे लगता है कितने साल हो गए, 2010 से या 9 से 2009 से आज तक जितनी बार भी मैं यहाँ आई हूँ, जितनी बार यहाँ सत्संग किए, बस यहाँ पर तो गुरुजी मौज में आ ही जाते हैं। अब वो बैसाखी हो या ना हो, डजंट मैटर, बट यहाँ पर बैठते ही ध्यान लग जाता है, बैठते ही ऐसे लगता है जैसे गुरु बैठे हैं। और आज तो वैसे भी कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहे हैं, नहीं गुरुजी? है ना, यू लुकिंग टू गुड गुरुजी इन सिंप्लिसिटी। गुरुजी कितने सिंप्लिसिटी में तो अच्छे लगते हैं, मतलब मार वो बहुत सारी चीजें लटका लुटकू के इधर उधर गुरुजी नहीं नजर आते, तो डेकोरेशन में गुरुजी नजर ही नहीं आते। आज देखो सिंपल में कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। और बैसाखी वाले दिन जो हमारे जो बैसाखी है, इसमें अपना मन बदलो, है ना, और हिम्मत रखो, क्योंकि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा बनाए थे, तो यही दिन चुना था उन्होंने जब अपने 5 प्यारे चुने थे, है ना, 13 अप्रैल बैसाखी को। तो आज हम भी गुरु जी के प्यारे बन जाए, है ना। आज हम भी गुरु जी बोले आजा सर कलम करना है तेरा, हम बोला हाँ जी हाजिर है जी। ऐसे ही तो डर गए थे ना सारे लोगों को। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक टेंट लगा दिया, देखते हैं कौन है ना, कौन गुरु का है। तो टेंट लगा दिया और बोला कि आ जाओ। तो कि मतलब उन्होंने क्या बोला था मुझे डायलॉग याद नहीं है, मतलब डायलॉग डायलॉग उनकी बानी याद नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी कहेंगे डायलॉग बना दिया, सॉरी सर आजकल का इन्फ्लुएंस है। तो तब उन्होंने ये बात बोली कि जो सर कलम करेगा वही मेरा 5 करेगा। सब डर गए, सिर्फ 5 थे जो अंदर गए निडर से और गुरु को अर्पण कर दिया। कह रहा कलम भी हो जाएंगे तो क्या, बट वही 5 प्यारे आके निकले और वही उनके प्यारे थे। ऐसे ही फिर धीरे धीरे सारे प्यारे, हम भी आज गुरु जी के प्यारे बन जाएं। ओके, बनोगे? हाँ पूरा, हाँ हाजिर है जी हम, है ना, हम हाजिर हैं गुरु जी, है ना। पैर रख दो, रौन दो, गला काट दो, बाल पुट दो, जो मर्जी करो गुरु जी, है ना। हम तो आपके हैं, अब आपको जो करना है कर लो, बही खाता बंद कर देना बस, है ना। हमारे कर्म बहुत खराब हैं, हमारे पिछले जन्म अगला जन्म कुछ मालूम नहीं है, तो हमने अपनी जो कर्मों की किताब है आज गुरु जी के चरणों में रखनी है और गुरु जी से बख्शवा लें हम अपने आप को। क्या है हमारे जीवन के कर्म नहीं जानते, पर गुरु जी बख्शनहार हैं और दयालु हैं। तो आज हम गुरु जी से बख्शीश लेके जाएं कि आज से हम अपना जीवन बदल दें और आज से चकदे पट्टे हो जाना चाहिए। ओके, जय गुरु जी। मैं चाहती हूँ रमन आज सत्संग करेगी, छोटा सा नहीं करना है, हाँ आप करोगे, मैं नहीं, तो रमन करेगी, इसलिए उसको बुलाया गया है मैडम, है ना। और बहुत प्यारे से लोग होते हैं ना, तो जीवन का सफर बड़ा ही मीठा होता है। मतलब अगर आपके साथ बड़े मीठे मीठे पॉजिटिव संगत होती है ना, और लोग होते हैं जीवन में, तो औखा टाइम भी बड़ा सौखा हो जाता है। तो इसलिए गुरुजी को थैंक यू कि ऐसा परिवार गुरुजी ने हमको दिया कि हम चलते हंसते खेलते पता नहीं क्या क्या करते हुए हम आगे निकलते जाते हैं। और जो औखा टाइम था हमें पता ही नहीं लगा कि कब सौखा हो गया, ये गुरुजी की मेहर है। तो जय गुरुजी। और बहुत सारी मुस्कुराहट जिंदगी में, मुस्कुरा दो, टेंशन मत करो, सीरियस बात ही नहीं कर रही है ना, कोई मुस्कुराए नहीं रहा, मुस्कुरा दे, रो मत यार, रोना नहीं है ना, मुस्कुरा दो, तुम भी मुस्कुरा दो, मुस्कुराने का हंस दिए सारे, दैट्स गुड। सो आज मुस्कुराहट आपके जीवन में, बहुत सारी खुशियां आपकी झोली में और बहुत सारा गुरु का प्यार आपकी झोली में, और आप भी अपनी हमारी तरफ से गुरु जी को भी बहुत सारा प्यार। एंड आई लव यू गुरु जी, सो वी ऑल लव यू गुरु जी। एंड ऐसे थोड़ा सा मस्ती मजाक हमारे जीवन में बरकरार रहे और आपका साथ रहे। जय गुरु जी। जय गुरु जी।